लाइफ में गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर गाइडेंस सही मिल जाए तो सारा हार्डवर्क, सारी स्किल, सारी एबिलिटी, सारा टैलेंट अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और गाइडेंस ना मिले तो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग रह जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। माय नेम इज सत्यम जैन। आज आपके आने वाले प्रीलिम्स के 110 डेज के इस गाइडेंस के इशू को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की जर्नी को बहुत वक्त रहते फिगर आउट कर लेते हैं एंड दे आर द बेस्ट गाइड्स देन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च, बहुत शिद्दत, बहुत सारे हार्डवर्क से वो पेक्यूलियर चीज़ें इस जर्नी के बारे में, अलग अलग स्टेजेस के बारे में फिगर आउट करी हैं, जो वो अब अगर किसी को बताएं तो उनके लिए वो जर्नी आसान हो जाएगी। फॉर पीपल लाइक मी एंड फॉर मोस्ट ऑफ पीपल लाइक यू, वी डू नॉट हैव समबडी इन आवर फैमिलीज, एल्डर ब्रदर सिस्टर भैया, जो हमें वो स्पेसिफिक डे बाई डे हमें हेल्प कर सके कि भाई आप ये करते चलो, आपका प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा। बट देन देर आर पीपल लाइक द वन दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस राइट नाउ, जिन्होंने अपनी मेहनत से उन चीज़ों को फिगर आउट किया एंड नाउ दे विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू अस, टू अदर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट AIR 140 ऑफ दिस ईयर, प्रीति। जितना मैं तो मतलब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा द बॉन्ड दैट वी शेयर। शी इज़ लाइक अ यंगर सिस्टर टू मी एंड शी इज समबडी जिसने पहले अटेम्प्ट में ना सिर्फ 20 मार्क्स अबव द UR कट ऑफ, अबाउट द अनरिजर्व कट ऑफ से एग्जाम क्लियर किया, प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद मेंस में बहुत एक्सीडिंगली वेल स्कोर किया, इंटरव्यू में बेहतरीन स्कोर किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 140 स्कोर की, AIR 140 लेके आए। नाउ द जर्नी डजंट एंड देयर। आप समझो 22 अप्रैल को रिजल्ट आया, 25 मई को एग्जाम था, एक महीना था एग्जाम का बस, एंड शी अगेन क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर 2025 में, उस एक महीने के अंदर अंदर। और उसमें एक महीने में आपको पता है कि यू हैव टू गो टू प्लेसेस, आपको मंदिर जाना पड़ता है थैंक यू बोलने के लिए ऊपर वाले को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, घर पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चे का निकला है, तो इन सब चीज़ों के चलते, इन सब चीज़ों के बीच एक महीने में दोबारा से प्रीलिम्स क्लियर किया। इसका मतलब क्या है? और अगेन इस बार भी वही 20-25 नंबर अब तो कट ऑफ आ रहे होंगे। क्या मतलब है इसका? कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से सीख ली हैं एंड देन दे कैन टीच अस द सेम थिंग। आप बहुत लोगों को पता होगा कि हमारा एक मैड MMT प्रोग्राम आ रहा है, द मेंटोरशिप मैन्यूअल एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। जो मैड तो बहुत लोगों को पता ही है कि इट इज़ राइट नाउ द मोस्ट brilliant program that is out there for prelims, and we have nearly 8,000 students that are enrolled in the MAD batch. उसका जो लास्ट एक सिनेरियो है वो मैड MMT है। उसमें मैंने बहुत 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 सोचा कि हु विल बी द बेस्ट पर्सन नाउ टू गाइड। आई वाज इन द मेंटोरशिप सेशन यस्टरडे विद द मैड बैच 3 स्टूडेंट्स। मैंने उनको पूछा कि आपके मेंटोर्स कैसे कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बोलेंगे तो मैं क्लिप अटैच करूंगा, 3 मिनट तक मैं सिर्फ स्क्रीन पे देख रहा था और सिर्फ तारीफ आ रही थी मेंटोर्स की। तो मेंटोर्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जर्नी में। तो MMT के बैच के लिए वी वर थिंकिंग कि किसको हम लेके आए, एंड द बेस्ट नेम दैट केम आउट ऑफ ऑल ऑफ अस वाज दैट ऑफ प्रीति। क्यों? वैसे तो मैंने बताया ही, बट इवन इफ आई हैव टू शो इट टू ऑल ऑफ यू, तो if you just look at it here, more than 20 marks above the UR cutoff, nearly 20 marks above the UR cutoff, nearly 20 marks above the CSAT cutoff in first attempt, then एक महीने में दोबारा से प्रीलिम्स क्लियर किया, राइट? तो बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स हो गए, दोनों में बहुत अच्छा स्कोर। What better would a person be there to guide us? And coming from a similar background that is to ours, कि भाई कोई घर में दूर दूर तक है नहीं जो बता सके कि ऐसे करना है, सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना है, वो भी पहले अटेम्प्ट में। तो शील बी अ वेरी 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 राइट पर्सन टू गाइड यू इन दिस जर्नी। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज प्रीति, हु वुड कम हियर एंड, मेरे से तो प्रीति मैम बोला नहीं जाता, आप लोग बोलना, हु वुड टेल अस कि कैसे वी आर गोइंग टू हेल्प यू गाइज आउट in this particular plan, this particular program of the MAD MMT. Please, Preeti. हेलो एवरीबॉडी। सो सत्यम भैया और सत्यम सर ने ऑलरेडी बहुत तारीफ़ कर दी है मेरी। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई जादू हो जाएगा, इट वुड बी जस्ट कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देनी है एंड आई विल बी योर फैसिलिटेटर इन दैट पर्टिकुलर जर्नी। तो मैं आपको बताऊंगी कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एंड किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि अकेडमिक ज्ञान देने वाले आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे बाहर, बट वो जो कुछ मोमेंट्स होते हैं जब बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता है, उस समय पे कैसे खुद को वापस से पिकअप करके एंड वापस से पढ़ाई पे लगना है, आई केटर टू ऑल ऑफ दोज डाउट्स। सो यहाँ पर जैसे प्रीलिम्स को लेकर 100 के आसपास 110 के आसपास दिन है, सो आई इंश्योर कि हर एक दिन जो है वो आपका फुल प्रोडक्टिविटी के साथ में जाए, आप जो टारगेट्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करें, अब जो टेस्ट दिए गए हैं एज पर द शेड्यूल आप उसको कंप्लीट करें एंड उसका फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिले कुछ महीनों बाद, आई इंश्योर दैट, सो दैट वुड बी फ्रॉम माई साइड। राइट, सो लेट अस ऑल्सो डिस्कस सर्टेन थिंग्स जो प्रीति ने खुद अपनी जर्नी में करी है एंड कैसे हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में वो चीज़ें इम्बाइब करी हैं। तो जैसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि व्हाट आर दो की एसेंशियल्स जो प्रीति ने अपने प्रीलिम्स के लिए इंश्योर किए, एंड देन वो सेम चीज़ें हम कैसे हेल्प करेंगे आपको करने में इन द 110 डेज टू कम। तो एक एक करके उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ओके श्योर। सबसे पहला मोस्ट फंडामेंटल मुझे लगता है कि आप जो भी सोर्स कवर कर रहे हो, बी इट योर बेसिक सोर्सेज लाइक लक्ष्मीकांत और द ब्लू बुक्स ऑफ अंडरस्टैंड, जो भी आप सोर्स कवर कर रहे हैं उससे जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उन पे जो क्वेश्चंस है वो आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम आस्क्ड अबाउट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, तो वो हमें पता है कि वो पॉलिटी का फंडामेंटल है, तो वो फिर किसी भी कीमत पर किसी भी कॉस्ट पर गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ दैट क्वेश्चन गोज रॉन्ग तो समवेयर आई एम लेग्ड बिहाइंड इन दैट पर्टिकुलर रेस कंपेयर टू दो सीरियस एस्पिरेंट्स जो उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सो इस प्रोग्राम में MMT में आई इंश्योर एंड आई मेक यू इंश्योर कि आप वो क्वेश्चंस, वो फंडामेंटल क्वेश्चंस गलत ना करो। सो हमारा पूरा शेड्यूल उसी तरीके से है सारे। Right. तो जैसे सोर्सेज की बात प्रीति ने बताई, तो हमने कैसे इंश्योर किया है वो सेम चीज़ थ्रू ब्लू बुक्स। तो अगर मैं सिर्फ पॉलिटी की बात करूं तो पूरे 200 पेजेस में, जैसे पॉलिटी का पूरा हमने आपको 9 दिन का, ऐसे 8 से 9 दिन का टाइम दिया भी है, तो इसमें हम आपको टारगेट्स दे देंगे कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, कितने कितने वो डिवाइडेड टारगेट है, और आपको अपने सोर्स से करना है तो अपने से करना है तो ब्लू बुक से कर सकते हो। ब्लू बुक में लक्ष्मीकांत, ब्लू बुक में DD बासु, ब्लू बुक में NCERT और भी 2-3 सोर्स यहाँ से यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेयर एक्ट तो है ही, तो वो सब हमने इंक्लूड करके इनकलकेट करके बहुत ही बेहतरीन टीम ने उसको पूरे को क्राफ्ट किया है। प्लीज़। एंड आफ्टर रीडिंग की हमने टॉपिक पढ़ लिया टारगेट के हिसाब से, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कितना ग्रास्प कर पाए, कितना वो टॉपिक मेमोराइज कर पाए हम। सो टू टेस्ट दैट हमारे पास पूरा रेगुलर शेड्यूल है टेस्ट का जो हमें रोज़ देने हैं। सबसे पहले हाफ लेंथ टेस्ट के साथ में हम चलेंगे जहाँ पे 50 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट होगा। तो वो टेस्ट के बाद में यू विल बी प्रोवाइडेड विद द डिस्कशन लेक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे आप नॉलेज बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप कोई एनालिटिकल ट्रिक उसमें लगा सकते हो विच वी फेमसली कॉल्ड एज मैड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, आपको बताई जाएंगी, एंड आफ्टर कि वो पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर FLT लिया जाएगा सेम सब्जेक्ट का, जहाँ पे जितने भी उस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि मोस्ट फंडामेंटल है वो सभी कवर किए जाएंगे। सो दिस वुड बी आवर स्ट्रैटेजी। करेक्ट। सो इफ मैं बस एक सब्जेक्ट का बता देता हूँ, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी का आप देखोगे कि जैसे 31 जनवरी से शुरू हुआ है, अभी अगर आप आज कल में एनरोल करो तो ठीक है, आपको जो बैकलॉग का टेस्ट है वो मिल जाएगा अटेम्प्ट करने के, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये 8 टेस्ट होंगे आपके, तो हर एक में 50 क्वेश्चन, तो 400 क्वेश्चन ही हो गए, और फिर एक FLT होगा पॉलिटी का ऑन 8th of February जब आप ये सब कर चुके होंगे, तो 500 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के अगले 9 दिन में, अगले 1 हफ्ते में आप पूरा का पूरा डन कर दोगे। हमने टेस्ट की टाइमिंग्स लिखी है क्योंकि ये ऑफलाइन वाले बच्चों की टाइमिंग्स है, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे अपना इसी टाइम पे दे दें या फिर फ्लेक्सिबल टाइम्स पे दे सकते हैं, तो दैट इज अप टू यू। इन टेस्ट की खास बात ये है, हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी कि टेस्ट का एनालिसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रीति ने ऐसे मार्क किया उस पेज पे कि भैया ज़्यादा लोग टेस्ट दे देते हैं, एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, नोट्स बहुत कम लोग बनाते हैं, तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने मेक श्योर किया है कि हम खुद से आपको टेस्ट का डिस्कशन प्रोवाइड करें। अब टेस्ट का डिस्कशन भी अलग अलग फैकल्टीज ले रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक इंसान सब कुछ कर रहा है। जैसे पॉलिटी का टेस्ट का डिस्कशन ध्रुव सर ले रहे हैं, इकोनॉमी का मैं ले रहा हूँ, ज्योग्राफी का ध्रुव सर ले रहे हैं, हिस्ट्री का नेहा मैम ले रही है, एनवायरमेंट का नेहा मैम ले रही है, तो देर दिशांत सर ले रहे हैं कुछ, तो दीज आर अलग अलग फैकल्टीज है ना, जिन्होंने सबने अपने एग्जाम में ठीक ही परफॉर्म किया है, उनकी सबकी डिटेल्स आपको पता ही है पहले से, आई विल नॉट टेल दैट अगेन एंड अगेन। तो दिस विल इंश्योर कि आपको अलग अलग डाइवर्स ओपिनियंस मिल रहे हैं from people who have done the same thing, who have cleared the examination के stages again and again, right? So that is one thing. If I talk about the test series, तो सबको पता है कि मतलब we are the only institute जो चीज़ बोल पा रहा है कि हमारे जो टेस्ट हैं वो किसी ऐसे इंसान ने डिजाइन किया जिन्होंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर किए, 5 बार फॉरेस्ट क्लियर किया, तो उसकी क्वालिटी टेस्ट की द मोस्ट सुप्रीम है इंडिया में, तो दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आया, पहले ब्लू बुक, सोर्सेज, फिर टेस्ट, प्लीज।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी बातें हुई कि अकेडमिकली कैसे कोप करना है, उसके अलावा मुझे जो लगता है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। मैं कई बारी बात करती हूँ बच्चों से या मेरे जैसे लोगों से ही कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी निकल के आता है। बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि आप एक दिन तो पढ़ रहे हो 7-8 घंटे 10 घंटे एंड अगले 2 दिन लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से या किसी भी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एंड देन वी थिंक कि क्यों प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो यही रीज़न है कि प्रीलिम्स नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर कोई ये कहता आया है, आई एम ऑल्सो अगेन रीआइटरेटिंग दैट कंसिस्टेंसी इज द की। मल्टीपल रिविजन्स, कंसिस्टेंसी, स्टिकिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दीज आर जस्ट फ्यू बेसिक मंत्रास जो आपको प्रीलिम्स की जो थ्रेशोल्ड है उसके पार लेके जाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और उसी पूरी कंसिस्टेंसी को आप की जर्नी में हेल्प करने के लिए, इंश्योर करने के लिए द मेंटोर इज हियर एंड शी विल बी इन ऑल योर ग्रुप्स। आप इनसे सेशंस में भी बात करेंगे, आप ग्रुप में भी बात करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो आप उनको डीएम भी कर सकते हैं। तो शी विल बी अवेलेबल थ्रू आउट। मैं तो हूँ ही, मेरे रेगुलर सेशंस होंगे ही। प्रीति मैम विल ऑल्सो बी देयर फॉर मेकिंग दिस जर्नी ईजियर। तो अगर अभी भी आपको कभी भी कोई भी छोटा से छोटा डाउट था अपने प्रीलिम्स को लेके, अपने प्रीलिम्स की तैयारी को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, अब मेरे को लगता है वो डाउट नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट इफ़ यू मतलब अगर देखो खुद से तैयारी कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली राइट। कोई हम यहाँ पे कभी फोमो क्रिएट करते ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लान अच्छा चल रहा है, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो डेफिनेटली करो, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर प्लान अच्छा नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, इशूज आ रहे हैं, टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं, कुछ भी सब लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं फिगर आउट हो रहा प्रीलिम्स, तो लेट अस हेल्प यू डू दैट, है ना। इतनी सिंपल सी बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड आई होप यू विल बी एबल टू टेक दी अटमोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता है कि हमने इसको कैसे डिजाइन किया है। दीज 110 days आर गोइंग टू बी रिग्रेस, आर गोइंग टू बी ब्रूटल, बट दे विल हेल्प यू सक्सीड। मैं इतना ही कह सकता हूँ। एंड वी हैव ब्रॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटोर फॉर यू। मुझे पता है कि कितने लोग आके ये चीज़ बोलते हैं, प्रीति इज इन द कॉन्कर ग्रुप, तो कितने लोग आके ये चीज़ बोलते हैं कि प्रीति मैम को मैसेज किया था, ऐसा लगा ही नहीं कि रैंकर से बात हुई। मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा लगा ही नहीं कि रैंकर से बात हुई। एवरीबडी कीप्स ऑन सेइंग दैट, व्हाई? क्योंकि वो ईगो नहीं है, वो ह्यूमिलिटी है। पता है कि खुद बहुत सारा मेहनत और स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सीखा है, पिछले 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स में बहुत कुछ सीखा है, और तब वो चीज़ हासिल हुई है। तो नाउ शी वांट्स टू गिव इट टू एवरीबडी एंड वी आर सो हैप्पी दैट जिसको कभी अंडरस्टैंड से कुछ फ़ायदा हुआ, वो अंडरस्टैंड के बच्चों को वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। So once again, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for being a part of this particular program and this particular journey, for letting us have this particular grand opportunity to guide the aspirants in the right way. It's my honor. The pleasure is all of understand. Thank you so much, students. All the just like other things are given in the description. आप वहाँ से check out कर सकते हैं, and कुछ भी इशू है तो numbers भी आपको description में मिले हैं, आप वहाँ पे call कर सकते हैं. Thank you so much. We'll see you again very soon in the MMT and in the YouTube free initiatives also. Take care. All the best. Thank you.